second. Today I will start revision of chapter number 2, addition, and I am going to start word problem question of this chapter. So word problem questions तो आपको लग रहा होगा, क्योंकि होता है स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कौन से वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. एडिशन चैप्टर है लेकिन उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वाला टॉपिक हमें स्टार्ट करने से बिफोर वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं. सो ये देखने के लिए आपको पेज नंबर 37 देखना होगा. पेज नंबर 37 पे जो क्वेश्चंस है वो कौन से क्वेश्चंस है? एडिशन क्वेश्चंस है, बट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, जिसमें कुछ लाइंस लिखी हुई होती है और उसको रीड करके हमें क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एडिशन करना है उसमें या क्या करना है. बिकॉज ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू एडिशन क्वेश्चंस, सो इसमें तो एडिशन ही करना होगा हम. बट जबकि एग्जाम में क्वेश्चन एक साथ आते हैं इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, जिसमें कुछ लाइंस होती हैं और उसमें हमें देखना होता है कि इसमें प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है. ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होती है. तो इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स का मीन्स है कि कौन सा क्वेश्चन एडिशन कर है वाला है, किसमें आपको एडिशन करना है. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए सम कीवर्ड्स आर, उसमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे अगर टोटल लिखा हुआ हो, किसी क्वेश्चन में सम लिखा हुआ हो, किसी में लिखा हुआ हो सम ऑफ ऑल एंड या बोथ ऑफ ऑफ का मतलब ये है कि दोनों का, बोथ ऑफ अमाउंट, बोथ ऑफ ऑल के लिए बोथ ऑफ अमाउंट, इस तरीके से कुछ मेंशन करा हुआ. मोस्टली टोटल मिलेगा आपको, ठीक है, या सम मिलेगा. तो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आपको नजर आए क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होगा उन क्वेश्चंस में? एडिशन, प्लस होगा उसमें. जैसे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, देयर आर 235 रोजेस एंड 220 सनफ्लावर्स इन अ गार्डन. ठीक है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर. अच्छा, एक और है क्या, ऑल टुगेदर वर्ड भी होता है. इसके अलावा और कौन सा वर्ड होता है? ऑल टुगेदर. तो आपको ये वर्ड्स अगर क्वेश्चन में मिले तो उसमें एडिशन करना है. ऑल टुगेदर का मतलब सबको मिलाकर, कि दोनों फ्लावर्स है तो उनको मिलाकर कितने फ्लावर्स हुए. तो यहाँ पे ऑल टुगेदर आपको लास्ट में वर्ड मिल रहा है, तो इसमें क्या करना है? एडिशन करना है. ये आपको जो लाइंस यहाँ पे मेंशन करी हुई है वो भी बताऊंगी आपको. उससे पहले एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन बी है, उसमें जैसे है सीमा मेड अ नेकलेस यूजिंग 165 व्हाइट बीड्स एंड 324 रेड बीड्स. हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन द नेकलेस ऑल टुगेदर. इसमें भी यही आ रहा है ऑल टुगेदर, वर्ड आपको नजर आ गया, मतलब प्लस करना है. थर्ड वाले सी क्वेश्चन में भी लास्ट में देखो ऑल टुगेदर लिखा हुआ है. ऑल टुगेदर सबको मिलाकर, जो भी चीज होती है ना सबको मिलाकर, इसमें भी ऑल टुगेदर वर्ड है. डी वाले में भी ऑल टुगेदर वर्ड है. ई क्वेश्चन में है हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल. ऑल वर्ड तो आपको कहीं नजर आ ही रहा है ना, सम ऑफ ऑल या ओनली ऑल भी लिखा हुआ है ना, तब भी आपको क्या करना है? प्लस करना है. जैसे नेक्स्ट है एफ, इसमें भी ऑल, लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? ऑल. ठीक है, टोटल इसमें नहीं है लेकिन टोटल वाले क्वेश्चंस भी मेंशन होते हैं, तो इन सब में क्या करते हैं? प्लस करते हैं. ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो क्वेश्चन को कि इसमें हमें एडिशन करना है. तो मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे, सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लाई, इनमें भी आपको मैं बताऊंगी कि उनकी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि उसमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो अब आ जाते हैं हम अपना सॉल्यूशन. प्लस तो आप कर लोगे, बट डिजिट्स को अरेंज करना कैसे, डिजिट को कैसे अरेंज करेंगे, कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे. तो अब बात आ जाती है स्टेटमेंट. वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन करने के साथ ही कुछ हमें लाइन्स हमें लिखनी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट. जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर बी. तो इसमें है सीमा मेड अ नेकलेस यूजिंग 155 व्हाइट बीड्स. तो जब आपने रीड किया 165 क्या है, पहले आप देखो नंबर कौन सा आ रहा है.
क्वेश्चन में नंबर कौन सी, डिजिट कौन सी है, 165 है। 165 क्या चीज है, 165 क्या किसके नंबर है, वाइट बीट्स के है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, या तो आप शॉर्ट में लिख दो नंबर ऑफ वाइट, या तो आप शॉर्टली आप लिख दो वाइट बीट्स इक्वल ऐसे। अगर आपको पूरा लिखना है कंप्लीट, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ वाइट बीट्स, नंबर ऑफ वाइट बीट्स। या सिर्फ आप ये भी लिख सकते हो, सिर्फ वाइट बीट्स लिखकर भी आप इक्वल लगा सकते हो, कैसे भी आप लिखोगे आप 165, और सारे नंबर्स को थोड़ा सा गैप में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट, हर एक नंबर को अलग अलग बॉक्स में लिखना होता है। जब आप अपनी कॉपी में लिखते हो ना, वन बॉक्स में वन नंबर, वन बॉक्स में वन ही नंबर लिखना है। ऐसे नहीं कि एक ही बॉक्स में आपने 2 नंबर लिख दिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। इसके अलावा 324 रेड बीट्स, तो यहाँ पे 324 क्या है, नंबर ऑफ रेड बीट्स, ये क्या है, रेड बीट्स, और उसका नंबर कितना है 324। तो पहले इस तरीके से आपकी कॉपी में लाइंस बनी होती है 324, तो आपको इन दोनों नंबर को क्या करना है, प्लस। तो आप क्या लिखोगे इसमें, टोटल नंबर, टोटल नंबर्स, किसके टोटल नंबर्स, क्या चीज है, बीट्स, टोटल नंबर ऑफ बीट्स। टोटल फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर दोगे, इनको प्लस करोगे। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 3 और 1 4, प्लस करना आता है आपको बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन सी में करना है। इन अ टॉय शॉप देयर आर 153 टेडी बियर्स, तो आप एक साइड लिखोगे टेडी, नंबर ऑफ टेडी बियर भी लिख सकते हो, या सिर्फ टेडी बियर भी लिख सकते हो। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, टेडी बियर लिखोगे, फिर उसके नीचे लिखोगे टॉय बसेस, दूसरा जो नंबर है वो क्या है, टॉय बसेस। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टॉय बसेस, एंड थर्ड लाइन में थर्ड डिजिट इज टॉय कार्स, तो टॉय कार्स इस तरीके से। एंड देन इसके बाद नंबर डिजिट्स आर 153 टेडी बियर्स, 242 toy buses and 104 toy cars, and sum या add all the 3 numbers, 3 digits number, ठीक है, सबको प्लस कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन डी, इन अ बेकरी शॉप देयर आर 124 स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज, तो 124 नंबर जहाँ पे भी आ रहा है 124 स्टार्टिंग में नंबर है, तो वो क्या चीज है, स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज। तो आप लिखोगे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्रीज इक्वल लगा के 124। सेकेंड लाइन में नंबर कौन सा आएगा, 251 क्या है, वनीला पेस्ट्रीज, तो आप लिखोगे वनीला पेस्ट्रीज इक्वल 251। एंड थर्ड लाइन में लिखोगे चॉकलेट पेस्ट्री 623, और तीनों को प्लस कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। इस तरीके से ये जो आप लिखते हो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, और विदाउट स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होते हैं। कंप्लीट मतलब आपको करना तो जरूर होगा, बिकॉज अदरवाइज आपके एग्जाम में मार्क्स कट होते हैं। सो ईच स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। थैंक यू।